हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारतीय लॉ। तो कल शाम को मेरी एक अपने क्लाइंट से बहुत एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई, जहां पर वो मेरे से कहते हैं कि हम एक समरी फॉर्म में क्यों नहीं जज के आगे अपनी जो प्लीडिंग्स हैं, अपना जो केस है वो रख देते हैं। हमको ये डिटेल्ड प्लीडिंग्स क्यों रखनी है? क्योंकि मैंने जब उनको ड्राफ्ट बना कर दिया था तो उसके अंदर जो हमारे प्लीडिंग्स हैं वो दे आर स्पैनिंग फॉर अराउंड लाइक 15 to 20 पेजेस। जो सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन है हमारे डिस्प्यूट का वही सिर्फ 15 से 20 पेजेस का जा रहा है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जज के पास इतना टाइम तो होता ही नहीं है कि पूरी डिटेल प्लीडिंग्स पढ़े, तो हम क्यों नहीं इसको एक शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में जज के आगे रखें और इतना डिटेल रखने की जरूरत नहीं है। ये एक जो मिसकंसेप्शन है ये कई लोगों के अंदर है और ये सिर्फ जो है नॉर्मल लेमेंस के अंदर या फिर जो लोग लीगल फील्ड से एसोसिएटेड नहीं है उनके अंदर ही नहीं, मैंने इवन कई सारे एडवोकेट्स के अंदर जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर भी मैंने ये सारे इश्यूज देखे, जहां पर वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड प्लीडिंग देने के लिए मतलब कतराते हैं या देना नहीं चाहते। जब भी हम बात करते हैं प्लीडिंग्स की, उनको हमें डिटेल्ड देना होता है, अदरवाइज इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स का मतलब है आप अपने राइट्स को वेव ऑफ कर रहे हो। अगर आपका कोई एक फैक्ट भी उनमें से मिस हो जाता है या फिर उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए पर उनका रेफरेंस प्लीडिंग्स के अंदर नहीं होता, तो वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं हो पाएगा। आप चाहे ऑर्डर 6 Rule 17 की एप्लीकेशन मूव कर दो या अमेंडमेंट सीक कर लो, इवन आफ्टर अमेंडमेंट आप उस स्कोप से बाहर नहीं जा पाओगे जो आपने ओरिजिनली कोर्ट के आगे फाइल करा है। अमेंडमेंट्स के ऊपर भी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर अभी एक लेटेस्ट एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर ये था कि आप नेचर ऑफ द सूट चेंज नहीं कर सकते। आप अमेंड कर सकते हो सूट को, पर अगर आपका इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स है, आपका प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं है, तो वहां पर कई बार जब हम नए फैक्ट्स ऐड करते हैं तो नेचर ऑफ द सूट भी चेंज हो जाता है। तो आप नेचर ऑफ द सूट चेंज नहीं कर सकते हो प्लीडिंग्स को अमेंड करते हुए। तो हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी केस कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हो या कोई भी कंप्लेंट फाइल कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन तक भी आप कोई मूव कर रहे हो कोर्ट के आगे, इट हैज टू बी ऑलवेज डिटेल्ड एप्लीकेशन या डिटेल्ड प्लीडिंग्स। अदरवाइज आपका केस या फिर जो आपको रूलिंग चाहिए कोर्ट से या जो आपको आपके फेवर में डिसीजन चाहिए, वो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।